Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss डायहेड्रो ग्रुप D3. एक्चुअली आज के लेक्चर में हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे हैं, यानी हमारे पास जो ट्राइंगल है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें हम ये स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम D3 को वैल्यू दें तो ये जो जनरल फॉर्म इसकी होल्ड करती है या नहीं करती। यानी से डेट हमारे पास जैसे कि यहाँ पे एन को हम वैल्यू दें 3, ठीक है, एन को जैसे ही हम वैल्यू 3 देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखें ए बी, ठीक है। अब n की प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहेगा, 3 आ रहेगा, यानी a की पावर 3 पे हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, और b स्क्वायर पे आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से b a आ रहेगा और यहाँ पे 3 - 1 तो हमारे पास क्या आ रहेगा, 2b। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है, वो हमारे पास ये जो जनरल स्ट्रक्चर है इसका D3 का वो होल्ड करता है या नहीं करता। यानी रोटेशन a की पावर 3 पे हमें आइडेंटिटी मिलती है या नहीं मिलती, b के स्क्वायर पे हमें आइडेंटिटी मिलती है या नहीं मिलती। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यानी D3 की आर रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारा मेन एम ये है, ठीक है। यानी ए की पावर 3 पे हमें आइडेंटिटी मिलती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और बी आ रहेगा, बी स्क्वायर पे हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी आ रहेगी। ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आ रहेगा, और ए स्क्वायर बी को करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बी आ रहेगा। यहाँ तक हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ये हमारे पास जो ये 3 होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास होती हैं रिफ्लेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, हमारे पास रिफ्लेक्शंस होती हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती हैं, रोटेशंस होती हैं। क्या होती हैं, हमारे पास रोटेशंस होती हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है लास्ट लेक्चर में, वो हमारे पास क्या होता है, 2πn होता है, ठीक है। और जब हम D3 की वैल्यू देते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या आ जाता है इसका, ठीक है, हमारे पास आ जाता है 120 डिग्री। 120 डिग्री पे रोटेशन होती है, ठीक है। अब हम ये D3 हमारे पास एक्चुअली क्या एक ट्राइंगुलर है, यानी हमारे पास जो सिमेट्रीज है यानी ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है उसमें जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल है। से डेट हम मैं इसको बोल देती हूँ ये ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास क्या है, सी है। अब हमने चेक ये करना है कि हमें ए की पावर 3 पे आइडेंटिटी मिलती है या नहीं मिलती। साथ में हम इस यानी रोटेशन ए स्क्वायर और ए की क्यूब आइडेंटिटी निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि जब ए की क्यूब लेते हैं तो वो आइडेंटिटी होती है या नहीं होती, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको 120 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखें इस पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इस सर्कल के एक्चुअली आप देखें कि हमारे पास अगर मैं इसके 3 पार्ट्स बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेंगे, ये वाले बनेंगे, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, यानी 3। यानी एक्चुअली में अगर हम 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या 120 120 120 डिग्री यानी एंगल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं 120 में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी इस तरीके से रोटेट करूं तो मेरे पास क्या आता है, यानी यहाँ पे देखें मेरे पास जब मैं इसको 120 डिग्री पे रोटेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखिए सी जो है वो ए की पोजीशन पे चला जाएगा, जो ए है वो किसकी पोजीशन पे आ रहेगा, बी की पोजीशन पे आ रहेगा, और जो बी है वो किसकी पोजीशन पे चला जाएगा, सी की पोजीशन पे चला जाएगा। जब मैंने इसको रोटेट किया 120 डिग्री से, मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया 120 डिग्री से, तो ये हमारे पास क्या आ रहता है, ए आ रहता है। क्या आ रहता है, हमारे पास ए आ रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इसको 120 डिग्री पे वंस अगेन रोटेट करूं तो मेरे पास क्या आता है, ठीक है, वंस अगेन 120 डिग्री पे, ठीक है। अब देखें जैसे इसको मैंने 120 डिग्री पे रोटेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें बी जो है वो सी की पोजीशन पर चला जाएगा, बी किसकी पोजीशन पे आ रहेगा, सी की पोजीशन पे आ रहेगा, सी किसकी पोजीशन पे आ रहेगा, ए की पोजीशन पे आ रहेगा, और ए किसकी पोजीशन पे चला जाएगा, बी की पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी पोजीशन पे आ रहेगा, पी की पोजीशन पे आ रहेगा, ठीक है। यानी टोटल अब ये मेरे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर कब आया, जब 240 डिग्री पे हमने आइडेंटिटी को रोटेट किया, हमारे पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे ही मैं इसको 120 डिग्री पे रोटेट करूंगी ए स्क्वायर को तो मेरे पास क्या आता है, ये भी देखते हैं। देखें हमारे पास क्या आ रहेगा, ए किसकी प्लेस पे चला जाएगा, बी की प्लेस पे, बी किसकी प्लेस पे चला जाएगा, सी की प्लेस पे, और सी किसकी प्लेस पे चला जाएगा, ए की प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये मेरे पास क्या आ गया, ए क्यूब आ गया, और ए क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के इक्वल आया, ठीक है। ए क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के आया। और हमने यही देखना था कि क्या हमें ए क्यूब पे आइडेंटिटी मिलती है या नहीं मिलती। तो ये हमारे पास जो 3 आती हैं ये हमारे पास क्या होती है, रोटेशंस होती हैं, यानी ये हमारे पास क्या होती हैं, रोटेशंस होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जनरल स्ट्रक्चर, यानी ए क्यूब पे हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
यानी हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि ये 3 रोटेशंस होती है। जब 120 डिग्री पे रोटेट करें तो हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट 120 डिग्री पे रोटेट करें, यानी टोटल 240 पे रोटेट करें तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाता है। और नेक्स्ट जैसे 120 और ऐड करते हैं, यानी 360 करते हैं तो हमारे पास क्या रहती है, आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं कि इसकी जो हमारे पास आती हैं रिफ्लेक्शंस आती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी रिफ्लेक्शंस की बात करें तो मेरे पास ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं, यानी मैं इसको रिफ्लेक्शन करूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए ए अपनी प्लेस पे रहेगा। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखें जरा, ये हमारे पास क्या रहेगा, सी इधर आ रहेगा, बी इधर आ रहेगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पहली रिफ्लेक्शन, यानी ये हमारे पास जो बी है ना इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब ये मेरे पास बी आ गया। अब मैंने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ए बी करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी करना है। अब ए क्या, ए बी क्या होगा, ये देखिए ये हमारे पास ए है। अब ए पर जैसे मैं बी अप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। यानी मैं इसकी रिफ्लेक्शन कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए सी अपनी प्लेस पे फिक्स रहेगा। सी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये यहाँ पे ये हो गया बी ए की प्लेस पे, ए बी की प्लेस पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, बी ए आ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर बी होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखें इस पे मैं यानी ए स्क्वायर बी पे करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, देखें बी अपनी प्लेस पर रहेगा, बी अपनी प्लेस पर रहेगा, इन दोनों की शफलिंग होगी, यानी ए सी की प्लेस पे और सी ए की प्लेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी आ गई। अब इसमें जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आई है तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन सारी क्या डिफरेंट है, कोई भी रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमारा जो हमने ये चेक करना है कि देखें अगर मैं बी की, ये नहीं बी है, अगर मैं बी को वंस अगेन इसकी रिफ्लेक्शन करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, अगर मैं बी की वंस अगेन रिफ्लेक्शन करती हूँ, देखें ये मेरे पास ए है, बी की जैसे मैं वंस अगेन रिफ्लेक्शन करूंगी तो बी सी की प्लेस पे आ रहेगा, अगर सी किसकी प्लेस पे आ रहेगा, बी की प्लेस पे आ रहेगा। तो ये बी स्क्वायर जो हमारे पास आया वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं, यानी इसका ये स्ट्रक्चर भी साथ साथ आप देखते जाएं कि ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है और बी स्क्वायर भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। अब हम चेक करने लगे हैं कि बी ए हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के या नहीं होता। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, देखें क्या हमारा करना है कि जो बी ए है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के। ठीक है, अभी हमने ए स्क्वायर बी फाइंड किया है, यानी ये हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर बी था। अभी हमें ये तो पता चल गया कि ए स्क्वायर बी इसके इक्वल आया। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। बी ए किस तरीके से फाइंड होगा कि यानी ये देखें कि हमारे पास ये बी है, ये हमारे पास क्या है, बी है, यानी बी हमारे पास क्या है, ए सी बी है। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, बी है। जैसे मैं बी को 120 डिग्री पे इसकी रोटेशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। ठीक है, यानी 120 डिग्री पे मैं इसकी रोटेशन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखें बी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए सी की प्लेस पे आ जाएगा और सी बी की प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी ए की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ए की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से मुझे ये बात बताएं कि हमारे पास ये जो आया है बी ए सी, यानी बी ए जो है वो हमारे पास इक्वल है ना ए स्क्वायर बी के, यानी ए स्क्वायर बी इक्वल आया ना हमारे पास किसके, बी ए के। आप देख सकते हैं होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि हमने ये ट्राइंगल यानी ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में D3 में हमने देखा कि हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म है वो भी होल्ड कर रही है। साथ में हमने सारी रोटेशंस भी डिस्कस कर ली, सारी रिफ्लेक्शंस भी डिस्कस कर ली, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि बी ए इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारे पास रोटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, रोटेशन किस तरीके से फाइंड की जाती है, रिफ्लेक्शन किस तरीके से की जाती हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या इसकी जनरल फॉर्म यानी ए क्यूब पे हमें आइडेंटिटी मिलती है, यानी बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी मिलती है, बी ए इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो ए स्क्वायर बी है, ठीक है, वो इक्वल होता है बी ए के, या फिर इसको हम दूसरे वे में अगर लिखना चाहें तो हमारे पास इक्वल होता है बी ए इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के। आप अपनी चॉइस है ये लिखें या फिर ये लिखें, तो हमारे पास ये चीज़ भी होल्ड करती है। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।